हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोग जो प्रारंभ किए थे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रीलिम्स निकालना हो तो उस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से प्रश्न फैक्चुअल या फिर कॉन्सेप्चुअल निश्चित तौर पर पूछ लिया जाता है। फैक्चुअल इट मीन्स फैक्ट बेसिस पर, या फिर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेसिस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग जो नीति बनाए थे कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इतने किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम लोग को प्रीलिम्स क्रैक करना हो तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, अगर हम कम से कम शॉर्ट वे में एक बेहतरीन रणनीति में अगर उसको कवर कर लें तो हम लोगों का किसी भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव का प्रीलिम्स निकल सकता है। तो उन्हीं टॉपिकों में यह एक टॉपिक शामिल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे जो आज का टॉपिक वो है कृषि ऋण एवं सहकारी समिति। कृषि ऋण सहकारी समिति, कृषि ऋण सहकारी समिति, यह एक टॉपिक का नाम ही है। अगर हम लोग इस टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको अगर हम ऐसे देखें तो मिनिमम 5 से 7 पेज में यह टॉपिक आएगा, लेकिन हम लोग इसको एक रणनीति वाइज सेट कर क्या करेंगे, बहुत स्मार्ट वे में समझेंगे और आराम से जहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना हो, चाहे वो फैक्चुअल बने या फिर कॉन्सेप्चुअल बने, दोनों तरह के प्रश्न यहाँ से हमें कवर हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे, सबसे पहला टॉपिक का जो है यहाँ से हम लोग शुरू करें। कृषि ऋण सहकारी समिति एक्चुअल में यह क्या है, तो ध्यान देंगे। कहता है सहकारी समिति कृषि के लिए ऋण देती है। ध्यान समझिएगा, कृषि ऋण सहकारी समिति क्या है, तो यह सहकारी समिति जो है, सहकारी समिति नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए। सहकारी समिति कृषि के लिए क्या करती है, ऋण देती है। सहकारी समिति क्या करती है, कृषि के लिए ऋण देती है। याद रखेंगे, ये ग्रामीण ऋण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि कृषि का काम सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, ये एक समिति, सहकारी समिति का काम होता है कृषि के लिए ऋण देना। तो इसका मतलब यह हुआ कि कृषि कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण का ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अब यहाँ समझेंगे कि यहाँ जो ऋण मिलता है इसके द्वारा बहुत कम ब्याज पर मिलता है, ब्याज दर बहुत ही कम होता है इसमें। तो सहकारी ऋण जो कृषि के लिए ऋण देती है, तो कृषि ऋण सहकारी समिति कृषि के लिए ऋण देती है और ये बहुत ही कम ब्याज दरों पर ऋण देती है, जिसके कारण किसान को काफ़ी कम भार सहन करना पड़ता है। अब चूंकि ब्याज कम दर देंगे, ब्याज कम चुकाएंगे, तो किसान को क्या होगा, सहूलियत होगी। तो इससे क्या होगा, किसान का शोषण नहीं होता है और किसान को कहीं ना कहीं शोषण से भय नहीं रहता है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। वैसे जब किसान को अभी ज़रूरी पड़ेगा तो सामान्यतः क्या करता था, साहूकार के पास जाकर और बड़े रेटों में, ऊंचे दरों पर अपना ऋण लेता था और उसके बाद वो खेती क्या करता था, जिससे उस पर भार काफ़ी होता था, उसका काफ़ी शोषण होता था। लेकिन सहकारी समिति के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो ऋण देती है, तो इसीलिए कृषि ऋण सहकारी समिति यह बहुत कम दरों पर ब्याज देती है, कम दरों पर ब्याज लेती है और इससे किसान का शोषण नहीं होता है, किसान के शोषण का भय नहीं होता है। तो कृषि ऋण सहकारी समिति क्या है, क्लियर हो गया।
तो ऐसा सहकारी समिति का काम क्या है? कृषि क्षेत्र में ऋण देना। इस संस्था का क्या काम है? सहकारी समिति का काम है कृषि क्षेत्र में ऋण देना। कितने? तो आप देखेंगे बहुत ही कम दरों पर, जिससे किसान का शोषण नहीं होता है। अब यहाँ पर एक बात है कि यह ऋण आपको बता दें, क्योंकि खेती जब करेगा कोई किसान तो पक्का है कि कम समय के लिए ऋण मिलेगा, कम समय के लिए या मध्यम समय के लिए, मतलब अल्प अवधि या मध्यम अवधि के लिए ऋण मिलेगा। मतलब दीर्घकाल के लिए ऋण यह नहीं देगी, दीर्घकाल के लिए ऋण नहीं देगी। तो याद रखेंगे, जब भी ऋण मिलेगा कम समय के लिए मिलेगा या फिर मध्यम समय के लिए मिलेगा, मतलब मध्यम समय के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सर अगर मध्यम समय के लिए मिलता है तो हमें ये बताएं, अगर हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए ऋण लेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर अब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको लंबे समय के लिए ऋण लेना होगा तो उस स्थिति में उसके लिए जिम्मेदार होती है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। अगर आपको लंबे समय के लिए ऋण लेना होगा तो भूमि विकास बैंक देगी, जो दीर्घकालिक ऋण देती है, जो दीर्घकालिक ऋण देती है, मतलब लंबे समय के लिए ऋण देती है। एक्चुअल में आप देखेंगे ध्यान से कि अभी हम लोग समझे कृषि ऋण सहकारी समिति, कृषि ऋण सहकारी समिति, कृषि ऋण सहकारी समिति। तो हम लोग अभी समझे कि यह क्या है। तो यह ग्रामीण इलाकों के लिए कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, यह सहकारी समिति ऋण उपलब्ध कराती है, सहकारी समिति। एक्चुअल में यह बहुत ही कम समय के लिए और कम दरों पर ऋण देती है। मध्यम समय के लिए भी ये ऋण देती है। और याद रखेंगे, इससे जब ब्याज कम लेगी तो किसान का शोषण नहीं होगा और उसे कहीं ना कहीं शोषण का भय नहीं रहेगा। इससे किसान की कहीं ना कहीं आर्थिक बचत का ध्यान रखा जाता है, आर्थिक बचत का ध्यान रखा जाता है। कहीं ना कहीं इसका काम मुख्य उद्देश्य होता है कि किसान का शोषण न हो सके, किसान का शोषण न हो सके, किसान के आर्थिक बचत को ध्यान रखा जाता है, आर्थिक बचत को ध्यान रखा जाता है। कहीं ना कहीं यह किसान को आत्महत्या से भी बचाने में मदद करता है, क्योंकि किसान जो ऋण लेकर खेती किया करते हैं, अगर किसी कारण से उसे उतनी अपेक्षा, जितना अपेक्षा वो रखता है, अगर उतना उसको उपज नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में किसान कर्ज के तले दबे होने के कारण सुसाइड कर लिया करता है। लेकिन जब कम दरों पर ब्याज उठाएगा, बहुत ही कम दरों पर ब्याज उठाएगा, जिसके कारण किसान को ज़्यादा भार सहन नहीं करना पड़ेगा और उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसको न तो उनका शोषण होगा, न ही आर्थिक समस्याओं से घिरेगा और न ही वो सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के कगार पे आएगा, न ही ऐसी कदम उठाएगा। तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यह कम समय के लिए दिया जाता है या मध्यम समय के लिए दिया जाता है, इस पर ब्याज दरें बहुत कम होती है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए लेना होगा तो भूमि विकास बैंक काम करती है, यो लंबे समय के लिए। आपको बता दें, अब इसी का नाम आप लोग नाबार्ड का नाम सुने ज़रूर होंगे, नाबार्ड का नाम ज़रूर सुने होंगे। अब इसी का नाम नाबार्ड हो गया है, इसी का नाम नाबार्ड हो गया है। एक्चुअल में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या है। अब एक्चुअल में इसका नाम अब इसका नाम क्या हो चुका है? नाबार्ड हो चुका है, नाबार्ड हो चुका है, नाबार्ड हो चुका है, नाबार्ड हो चुका है। नाबार्ड का मतलब कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान समझिएगा, ये नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ही है। कृषि मतलब खेतीबाड़ी के लिए, गांव में छोटे मोटे जो उद्योग करता है, जो कर्मकार है, उसका विकास करना, उसका विकास करना, उसका विकास करना। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड क्या होता है? तो यह एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है। तो अगर हम पूछे नाबार्ड क्या है, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। एक्चुअल में इसकी स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। अब आप सोचेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है सर? तब नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? सिंपल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि करता है, खेती करता है, या छोटे या मध्यम स्तर के उद्योग करता है, मध्यम स्तर के उद्योग करता है, उसके आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कैसे होगा? तो उसको ऋण देकर, उसको आर्थिक मदद देकर, ऋण देकर। तो याद रखेंगे नाबार्ड क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि में या फिर छोटे या मध्यम उद्योग में, छोटे या मध्यम उद्योग में क्या करना है? उसके आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना है, ऋण देकर, ऋण देकर। तो नाबार्ड का काम आप समझ गए क्या है? नाबार्ड का काम समझ गए क्या है? तो अब आप ये टॉपिक क्या इतना तक क्लियर हो चुका है? इतना तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे इसी के लिए एक संस्थाएं और काम करती है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। नाम जरूर सुने होंगे आप लोग, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। एक्चुअल में यहाँ से भी प्रश्न बन के आ जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1975 को। 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी को। याद रखेंगे यह पहला बैंक जो खुला उसका नाम था प्रथमा बैंक, जो यूपी में खुला था, जो यूपी में पहला बैंक खुला, प्रथमा बैंक। याद रखेंगे प्रथमा बैंक। प्रारंभ में 5 बैंक खुला था, लेकिन अब इसकी संख्या 196 तक बढ़ गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1975 को हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 को हुई है और यह पहला बैंक है, पहला बैंक है। इसी का नाम जो पहला बैंक खुला उसका नाम प्रथमा बैंक हुआ, जिसका इस बैंक को खोलने का काम यूपी में किया गया। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में खुला? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में खुला? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में खुला? उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे किस नाम से? प्रथमा बैंक के नाम से खुला, प्रथमा बैंक के नाम से खुला, प्रथमा बैंक के नाम से खुला, प्रथमा बैंक के नाम से खुला। आप यहाँ तक देख पाए हैं, प्रथमा बैंक के नाम से खुला। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। प्रारंभ में इसकी संख्या 5 थी, लेकिन अब इसकी संख्या 5 से बढ़ाकर 196 तक कर दी गई है। अब आपके मन में आएगा कि सर इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ तक तो समझ गया स्थापना कब हुआ, किस तरह से, लेकिन इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है जितने भी छोटे स्तर के किसान होते हैं, जितने भी छोटे स्तर के और मध्यम स्तर के, जितने भी छोटे और मध्यम स्तर के किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, उसको ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना प्रत्यक्ष तौर पर, ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना प्रत्यक्ष तौर पर यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काम होता है। चलिए देखते हैं। कहता है जितने भी लघु एवं सीमांत किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान है, उसको कृषि के लिए क्या करना? कृषि के लिए उसको क्या करना? ऋण उपलब्ध कराना, उसको ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। आप देखेंगे ऋण उपलब्ध कराना। तो आगे हम लोग यहाँ से देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक क्लियर हो चुका है, नाबार्ड क्लियर हो चुका है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है। आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना का नाम सुने होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का नाम सुने होंगे। यहाँ से 2 तरह की प्रश्न बनने का संभावना है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका 1998 से 99 में, 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 में प्रारंभ हुआ और इसका काम होता है किसान को अल्प समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सुविधाजनक बनाने के लिए। किसान को अल्प अवधि ऋण सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब कि किसान को अल्प समय के लिए भी यह ऋण उपलब्ध कराती है ताकि किसान
अपना खेती अच्छा से कर सके और अच्छी उपज व्यवस्थाओं को करा सके। तो किसान केसीसी का 2 बात बताए, क्या कब स्थापना हुआ, 1998-99 में, और इसका काम क्या है, तो किसान को अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराना। एक संस्था नेफेड का नाम बार बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, चूँकि जान लीजिए ये नेफेड क्या है। तो यह जो जितने भी सहकारी विपणन समिति है ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। जैसे आप याद रखेंगे, एक बात समझिए ध्यान से, नेफेड की बात बता रहे हैं। नेफेड क्या करती है, जितने सहकारी विपणन समिति है ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। और इसका मुख्य कार्य आप देखेंगे तो विभिन्न राज्य के बीच खाद्य उत्पादन के व्यापार की तथा खाद्य उत्पादन के नियमित व्यापार को प्रोत्साहन देना काम होता है। खाद्य उत्पादन के व्यापार की और खाद्य उत्पादन के नियमित व्यापार को प्रोत्साहन देना इसका काम होता है। एक संस्था है सहकारी आंदोलन। ये सहकारी आंदोलन इसका एक्चुअल में 1904 ईस्वी में उदय हुआ था। इस संस्था का सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में की गई, लेकिन बाद में 1919 ईस्वी में याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं 1919 ईस्वी में इसको यह एक्चुअल में केंद्र का विषय था। केंद्र के विषय से इसको राज्य का विषय बना दिया, राज्य के अधीन दे दिया। और याद रखेंगे, गैर सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं का इस आंदोलन में भाग बढ़ाने के लिए प्रबंधन किया गया। एक्चुअल में इसका मकसद था कि भारत में जो समझिएगा, भारत में इसका उदय कब हुआ, 1904 में। 1919 ईस्वी में क्या किया गया, ये केंद्र के मुद्दा से हटा के इसको क्या बना दिया, राज्य का बुंदा बना दिया। और गैर सरकारी व्यक्ति जितने भी गैर सरकारी व्यक्ति हैं उनको क्या करना, इस संस्था से जोड़ने का कोशिश करना, ठीक ना, उससे जोड़ने का कोशिश करने का काम किया गया। तो हम ये बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आप कृषि ऋण सहकारी समिति के बारे में समझ चुके हैं? क्या आप कृषि ऋण सहकारी समिति के बारे में समझ चुके हैं? आप समझ चुके हैं क्या कृषि ऋण सहकारी समिति के बारे में समझ चुके हैं कि यह सहकारी समिति कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराती है और मध्यम समय के लिए भी ये ऋण देती है। बहुत कम ब्याज दरों पर यह ऋण देती है, जिससे किसान का शोषण नहीं होता है, इससे किसान की आर्थिक बचत भी होगी और होती है। और याद रखेंगे, कहीं ना कहीं ये किसान के लिए हित है। अगर दीर्घ अवधि के लिए लेना होगा तो भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घ अवधि ऋण दिया जाता है, लेकिन इसी का अब नाम बदलकर नाबार्ड कर दिया गया है। नाबार्ड के बारे में भी जस्ट बताया, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। और इसका काम भी हम लोग देखे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, मतलब छोटे लघु उद्योग करने वाले हैं, उनको क्या करना, आर्थिक ऋण देकर प्रमोट करना, उनमें उसको प्रोत्साहन देना। एक संस्था भी हम लोग जस्ट देखे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को की गई, ये हम लोग देखे थे। और इसका पहला बैंक प्रथमा बैंक के नाम से यूपी में खोला गया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई, 2 अक्टूबर 1975 को की गई। प्रारंभ में 5 बैंक खोला गया, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 196 कर दिया गया। अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो जितने भी छोटे और मध्यम स्तर के किसान हैं, कृषक हैं, और उनको क्या करना, ये ऋण देना, उपलब्ध कराना मूल मकसद हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, नाबार्ड देख चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की अगर हम बात करें तो 1998-99 में इसकी शुरुआत की गई और यह भी अल्प अवधि के लिए ऋण देती है। नेफेड की बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेफेड क्या है, तो यह देश के 33-70 सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि हम अब जस्ट बताए थे कि यह प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। और इसका मुख्य कार्य है, जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्यों के बीच जो है खाद्य उत्पादन के जो व्यापार है या उनको नियमित करना इसका उद्देश्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी देखे हैं नाबार्ड के बारे में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, केसीसी के बारे में, नेफेड के बारे में, सहकारी समिति के बारे में, और इनके बारे में हम समझे कि इसकी स्थापना कब हुई, यह क्या है, स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम यह जानें
इतना बात अगर हम तमाम टॉपिक के बारे में जानें तो सामान्यतः जितने भी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव में ज़रूर यहाँ से कवर हो जाएगा। हम लोग विराम लेते हैं और हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कृपया अपने मित्रों में इसे शेयर करें और हो सके तो अपने ग्रुप में जो जुड़ा हो उनको भी शेयर करें। इन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम सेलेक्ट करके बड़े पैमाने को छोटे में बदल कर आप लोगों के बीच जो ला रहे हैं, ताकि आपका मेहनत कम से कम हो, आप कम से कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट लाने की और बढ़ें। और इसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी तरीक़ा से उपलब्ध हो जाए। आज हम लोगों का 13वां टॉपिक था। महत्वपूर्ण टॉपिक के लिस्टों में आज हम लोगों का इससे पहले 12 टॉपिक हो चुका है। आज हम लोगों का 13वां यह टॉपिक था। तो हम लोग दोस्त विराम लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग 14वें टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग अच्छे से रहें, सलामत रहें, ईश्वर से मेरी कामनाएं हैं। बहुत बहुत